એક્ઝામ જોઈ ને તો એટલું ખ્યાલ આવી ગયો કે એટલું તમે કરાવ્યું છે ને એટલું પાકું છે ઘણું બધું. હા કોન્ફિડન્સ હતી તમારો કોન્ફિડન્સ આવ્યો ને માર્ક આવ્યા પણ કોન્ફિડન્સ તમને આવી ગયો. ના બધાને સરસ માર્ક આવ્યા છે હો. સમજણ પડી છે. कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आज के टीचर्स डे पर हमारा सद्भाग्य है कि जगत गुरु श्री कृष्ण परमात्मा की वाणी हम सुन रहे हैं, है ना? ऐसा भाग्य किसका होगा? और स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशन मास्टर एंड टीचर? तो कि स्टेशन मास्टर माइंड्स द ट्रेन एंड टीचर ट्रेन्स द माइंड। और जो बच्चे देखे ना तो मुझे याद आ गया स्वामी शिवानंद जी महाराज का कि वो एक बार कोई प्रवचन कर रहे थे और एक ये छोटी छोटी जो माएँ हैं ना आप सब, तो वो अपने छोटे बच्चे को लेकर सुनने आई थी और बच्चा बीच में आवाज करने लगा तो उसकी मदर इन लॉ ने बोला बाहर ले जा उसको, बाहर ले जा। तब वो उठकर बाहर जाने लगी तो स्वामी शिवानंद जी ने कहा बेटा रुक जा, इधर ही रह, ये दिव्य चेतना को कहाँ बाहर ले जा रही है? ये दिव्य चेतना को देखकर तो मुझे स्फुरण हो रहा है अंदर से बोलने का, और इसकी आवाज वो नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, मुझे तो उसमें परमात्मा की धुन सुनाई देती है। और मदर इन लोग को भी बोला आप उसमें धुन सुनने का प्रयत्न करो, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आवाज कर रहे हैं बच्चे, है ना? तो बस ये नजरिया बदलने की बात है और हम वो ही सीख रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति में हमारी नजरिया कैसे हम बदले तो मजा ही मजा है, खुशी खुशी है। तो प्रार्थना से शुरुआत करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। हम कर्म योग में थे, बराबर हमें लागू पड़ता है जो हम सीख रहे हैं वो हमें अप्लाई करना है, तो कर्म योग तो करना ही करना है। तो कौन से पहले अथ ध्यानम, सीधा बैठिए, आंख बंद करें, श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का दर्शन करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
जो तीसरा अध्याय कर्मयोग, उसके श्लोकों का हम पठन कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। तब उससे पहले मैं आपको तीसरे अध्याय का जो महात्म्य है वो आज कहना चाहूंगी कि कौशिक वंश में एक जड़ नाम का ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण वेद शास्त्र उपनिषद सब में बहुत पारंगत था और हर एक जगह पर पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए उनको ही बुलाया जाता था क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज था और उनको दान दक्षिणा भी बहुत मिलती थी। तो जो पैसा उसके पास आने लगा तो वो पैसे का फिर उसने खराब उपयोग करना शुरू कर दिया कि कैसे पैसे को और बढ़ाया जाए। तो उसने जुगार खाना खोल दिया, वेश्यालय खोल दिया और उसको भी उसकी आदत लग गई। तो एक बाजू वो पूजा पाठ भी करता था और दूसरी बाजू वो अधर्म का आचरण भी कर रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसका कोई पूर्व जन्म का खराब कर्म होगा, तो एक चोर उनके घर पे आया और उसने सब कुछ लूट लिया और उसको मार दिया। और मार दिया तो उसका उद्धार नहीं हुआ क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं बाकी रह गई थी। अब उसका बेटा जो परदेश में था वो कमाने गया था, तो पिता के मृत्यु का समाचार जान के वो वापस आया और उसने पिता के लिए सब विधि जो करते हैं मृत्यु के बाद की तर्पण विधि वगैरह सब कुछ किया, लेकिन इसके पिता का उद्धार नहीं हुआ, वो अपलिफ्ट नहीं हुए। तो बार बार वो सपने में आकर कहते थे कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, मुझे बचा लो बचा लो। पर उसको उसको लगा बेटे को कि मैंने, उस बेटे का नाम था मोहन, तो उसने कहा कि मैंने जो भी विधि होती सब कुछ की है, अब मैं क्या करूं। तो उसको समझ नहीं आता था। तो एक दिन एक वो उसका मित्र उसको मिलने के लिए आया घर पे और रात भर उन्होंने बातें की और सुबह में उठकर उसके मित्र ने संध्या वंदना की, नहाया धोया, पूजा पाठ किया और फिर उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का, ये कर्मयोग अध्याय का उसने पठन किया। जैसे ही पठन किया तो जो मोहन के पिताजी की आत्मा वहां घूम रही थी, तो एकदम से उसको लेने के लिए कहते कि विमान आया और अप्सराएं आई और उसमें वो उसमें बैठने लगा कि चलो आपको लेने के लिए आए हैं। तब एकदम से मोहन ने ये दृश्य देखा। उसने कहा कि पापा आपका उद्धार कैसे हो गया। तो कि तेरे मित्र ने जो गीता जी के तीसरे अध्याय का जो पठन किया, इससे मेरे अंदर का जो शोक था वो सब दूर हो गया और मैं जा रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं कहता हूँ कि मेरा भाई जो है, तेरे पूर्वज लोग जो है, सभी अभी भी उनका उद्धार नहीं हुआ है, वो ऐसे ही घूम रहे सूक्ष्म शरीर से। तो नियमित रूप से अगर आप गीता जी के तीसरे अध्याय का पठन करोगे तो सबका उद्धार हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। और मोहन ने वो शुरू कर दिया और एक के बाद एक जो भी उनके पूर्वज थे वो उन्होंने ये अच्छी ऊपर तरफ गति कर दी और विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तो बहुत इसका महात्म्य है ये कर्म योग का। तो हम जो कौन से यार એટલે મોક્ષ મળવો ને हाँ मोक्ष मार्गो या तो फिर अच्छे लोक में जाना, जो भूत योनि प्रेत योनि में घूमते हैं ना, इसके बजाय कोई अच्छे लोक में, यानी विष्णु लोक में चले गए तो विष्णु के पास वो रह सके, है ना। तो नौ में नौ नौ नंबर, हाँ 9 नंबर का जो श्लोक है, यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगसमाचर। યજ્ઞ નિમિત્તે કરવામાં આવતા કર્મો સિવાયના બીજા કર્મોમાં જોડાઈને આ મનુષ્ય સમુદાય કર્મોથી બંધાય છે. હે અર્જુન, માટે તું આસક્તિ વિનાનો થઈને તે યજ્ઞ નિમિત્તે જ સારી રીતે કર્તવ્ય કર્મ કર. देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के लिए भी पहले ऐसा माना जाता था। गीता जी का श्रवण कौन करता है कि जिनको संन्यास लेना है, जिनको घर छोड़ देना है, जिनको कोई काम नहीं करना है, बस भगवान की माला जपते रहना है, धर्म ध्यान करते रहना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि भगवान
अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाते, नहीं कि उन्होंने कहा कि संन्यास ले ले। उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि अधर्म के सामने धर्म करना है। तो कहीं पर गीता जी में ऐसा नहीं कहा है हमें भी कि आपका गृहस्थ जीवन छोड़ दो, आप जो दैनिक कर्म करते हैं वो छोड़ दो और बस बैठे रहो और भगवान की पूजा करते रहो, माला करते। कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ये सूक्ष्म बातें जो समझने वाली है, वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यज्ञ निमित्त जो कर्म करते हैं, इसके अलावा जो कर्म करते उससे बंधन होता है। तो यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी जो जिसमें खुद का स्वार्थ नहीं है, जो भी कोई पवित्र हेतु से करते हैं। चलो, हमने साईं शिवा जप मंत्र बैंक खोली है, हाँ, इसमें हम सब जो सत्संगी है उन्होंने 1,11,00,000 मंत्र उसमें जमा कराने का वचन दिया है और करते आए। अभी तक 70 लाख तो हो भी गए हैं और अभी दिसंबर आने में तो बहुत देर है। अब ये मंत्र, इसे जप यज्ञ कहते हैं। यज्ञ यानी कोई भी वस्तु आप करते हैं पवित्र मन से और पवित्र कार्य के लिए, तो ये जप यज्ञ है। तो ये जप यज्ञ जो हम करते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ है? बोलो। जब भी किसी व्यक्ति को मदद है, जरूरत है कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, उनके घर में कोई तकलीफ आ गई है फाइनेंशियल या सामाजिक, तो उनके लिए वो संकल्प करके हम जप करते हैं और उनका अच्छा होता है, क्योंकि हमारा आशय शुद्ध है कि इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम आपके लिए ही कर रहे हैं। तो इसे कहते जप यज्ञ। यज्ञ यानी कि कोई भी स्वार्थ नहीं होता है और पवित्र हेतु से काम करते हैं, बराबर। तो वो कार्य करते हैं, तब आपका कर्म बंधन होता नहीं है, क्योंकि आपने दूसरों के लिए किया है, लोक संग्रह के लिए किया है, लोक हित के लिए किया है। सर्वभूत हिते रताः, हमारा जो अंदर का स्वभाव है कि सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत એટલે सर्व जो प्राणी है उसका हित हो और उसमें मैं रत रहना चाहता हूँ, हमेशा उसी भाव में रहो। और वो भाव जो आपका रहता है तो कोई भी कर्म बंधन नहीं है। इसीलिए परमात्मा यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन से कहते कि सभी कर्म करो, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं। आसक्ति आती है तो बंधन होता है, राग होता है, इससे बंधन होता है और फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में हम पड़ते जाते हैं। इसीलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, इमोशन इज नॉट डिवोशन। कोई व्यक्ति कहे मुझे आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत, ये आपका डिवोशन है। अगर आप उसकी आज्ञा का पालन करो, दैट इज डिवोशन। आदर से आज्ञाकारी होना वो ज्यादा डिवोशन है। आदर देते हैं लेकिन कोई भी आज्ञा का पालन तो नहीं करते, तो उसका क्या मतलब है? गुरुदेव हमेशा कहता है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, कई लोग तो मेरे हाथ में सोने की कैंची पकड़ा देते हैं, सोने की कैंची, और मैं अंदर से इतना खुश होता हूँ कि अभी मेरा भक्त कहेगा कि हे गुरुदेव, ये इस कैंची से मेरे भव बंधन काट दो, और मैं अंदर खुश होता हूँ कि अभी बस वो बोले और मैं काट दूं, बस इसके बोलने की देरी है। और उसमें वो भक्त बोलता है कि गुरुदेव मेरे बच्चे के बाल काट दो। इतनी, यानी कि इतनी स्थूल डिमांड होती है। देते हैं सोने की कैंची और कहते हैं बच्चे के बाल काटने के लिए। तो ये हमारी डिमांड है, क्योंकि सब में हमारी आसक्ति है और हम हर एक बात में, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत लोगों को हमने सुना है ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ। इमोशनल है इसकी वजह से ही ज्यादा दुखी होते हैं, और इमोशनल नहीं होना उसका मतलब ये नहीं है कि जड़ हो जाना, बैलेंस्ड। यहाँ पर कृष्ण परमात्मा यही सिखाते हैं कि सुख दुख तो आने ही वाले, ये तो एक के बाद एक चक्र पसार होने ही वाले हैं। सुख शाश्वत नहीं है, दुख भी शाश्वत नहीं है। तो हमारा मन कैसा पेंडुलम जैसा हो गया, सुख आया तो इस तरह पूरा ऊपर, दुख आया तो पूरा इस तरह ऊपर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बीच में तो रह ही नहीं पाते हैं।
तो इसमें कहते हैं ये सब जो ज्ञान हमें ही देते हैं कि जब राग आएगा यानी कि आसक्ति आएगी तो आप हंसने लगोगे, दुखी होने लगोगे, और आप दुखी है तो दूसरों को सुखी कैसे करोगे? आप जो भाव में हैं वो ही दूसरों को दे पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति दूसरों को क्या देगी? गरीबाई। गरीब है तो श्रीमंताई तो दे नहीं सकता। एक शंकाशील व्यक्ति दूसरों को क्या देगी? शंका ही देगी, है ना। एक कायर व्यक्ति दूसरों को क्या देगी? कायरता ही देगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपके पास जो होगा वो ही आप दूसरों को दे पाओगे। और आपको क्या देना है जगत को? डिप्रेशन देना है, फ्रस्ट्रेशन देना है, कायरता देनी है? अपने बच्चों को ही सोचो क्या देना है। तो जो देना है पहले वो भाव में हमें आना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को अपने आप उसमें से दे सकेंगे, क्योंकि वो स्टोरेज मेरे पास है तो वो दे सकेंगे। तो देना है तो अच्छा ही देंगे, तो वो लेवल पर हम आएंगे। इसीलिए कहते हैं आसक्ति, बहुत आसक्ति मत रखे। सच में मैं कहती हूँ, कोई भी व्यक्ति में, कोई भी वस्तु में, कोई भी परिस्थिति में आसक्ति ही दुख लाती है। बाकी दुख जैसा कुछ है ही नहीं। आगे का सूत्र, श्लोक। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ કલ્પના આદિમાં અર્થાત સૃષ્ટિના આરંભે યજ્ઞ સહિત પ્રજાઓને સર્જીને તે પ્રજાઓને કહ્યું કે તમે આ યજ્ઞ દ્વારા વૃદ્ધિ પામો અને આ યજ્ઞ તમને બધાને ઈચ્છિત ભોગ આપનાર થાઓ। प्रजापति यानी सृष्टा यानी ब्रह्मा जी, और कामधेनु यानी इच्छित फल देने वाली। तो आपको मैंने बताया था कि पहले जब ये जगत का उद्भव नहीं हुआ था तब सबसे पहले कौन था? परमात्मा। परमात्मा ही थे, ब्रह्म स्वरूप, जिनका कोई आकार नहीं था, प्रकाश स्वरूप थे। लेकिन वो, और उस टाइम सब बेकार था। जैसे हमारे घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ हम अकेले होते हैं तो कैसा घर बेकार लगता है कि अरे कोई है ही नहीं घर में, एकदम शांति शांति लगती है। फिर ऐसा लगता है कि कोई आ जाए तो अच्छा है, तो मजा आएगा, है ना। तो ब्रह्म को भी ऐसा लगा कि चलो मैं सृष्टि का उत्पन्न करूं कि जिसे मुझे भी मेरे खेलने का मुझे अवकाश मिल जाएगा, मैं भी रमत करूं। तो उन्होंने अपनी ही शक्तियों का आविर्भाव किया, और उसमें से क्या हुआ? माया। पुरुष, ब्रह्म को पुरुष भी कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, और वेद में इसे ब्रह्म कहते हैं। और उसमें से आई प्रकृति, या तो ब्रह्म और माया कहते हैं। माया जो है वो ब्रह्म की दिव्य शक्ति है, और हम जो माया का प्रयोग करते हैं वो संसार की माया है। और ये जो माया है वो ब्रह्म की शक्ति है, वो भव्य दिव्य शक्ति है कि जो ब्रह्म के जो कहते हैं वो ही वो काम करती है। तो ब्रह्म तो शांति से, वो तो साक्षी भाव है, जो क्रिया करती है वो उनकी माया करती है, लेकिन ब्रह्म की इच्छा से ही होता है। तो ब्रह्म, फिर माया आई, तो माया में से अहंकार पैदा हुआ, क्योंकि ब्रह्म माया की योनि में जो गुण साम्यावस्था में थे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण साम्यावस्था में थे, लेकिन जो मिलन होने की वजह से उसमें घर्षण पैदा हुआ, तो 5 तत्व आए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मैंने आपको बताया था पहले आकाश तत्व आया, फिर वायु तत्व आया, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व। पर ये तत्व आने से पहले जो अहंकार आया तो पहले 3 गुण आ गए, क्योंकि घर्षण हुआ। तो साम्यावस्था में जो 3 गुण थे, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तो 3 गुण आए। अब जो सत्व गुण था उसमें से मन की उत्पत्ति हुई। हमारे अंदर जो मन है ना वो सत्व गुण में से पैदा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो मन अमन हो जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।
और मन जो विफरे, दुश्मन बन जाए, तो फिर आवागमन के चक्कर चालू। तो जो भी करने वाला है वो मन है। तो मन आया, और जो रजोगुण था उसमें से आया प्राण। प्राण है तो जीवन है। अगर प्राण ही नहीं होते, एक क्षण के लिए सोचो कि प्राण नहीं है, फिर ये जगत जो है उसकी कल्पना करो, क्या कल्पना होगी। सब कुछ बेकार, पानी सूख जाएगा, ये वृक्ष जो है उसकी लीलोतरी चली जाएगी, ठूठे हो जाएंगे, हम सब के शव गिरे होते, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो प्राण जो है वो रजोगुण में से आया, और जो तमोगुण था उसमें से 5 तत्व आए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसकी 5 तन मात्राएं आई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसमें से ये भौतिक जगत का पूरा सर्जन हुआ। ख्याल है? तो ये श्लोक में ऐसा ही कहते हाँ મેમ હું આ શ્લોક સાથે કનેક્ટ મતલબ મને શ્લોકનો મીનિંગ અને તમે જે કહ્યું એમાં મને મતલબ મને નહીં સમજ પડી. अभी मैं श्लोक पर आती हूँ। ये मैंने सृष्टि का जो बताया कि सृष्टि के आरंभ में है ना, प्रजापति ब्रह्माए कल्पना आदि में, अर्थात सृष्टि ना आरंभे, तो ये कहते यज्ञ हो गया ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्म है उसका यज्ञ हो गया कि उन्होंने माया का आवाहन किया, फिर माया में से 3 गुण आए, 3 गुण में से ये मन और प्राण और पूरा जगत उद्भव हुआ, तो फिर प्रजा का सर्जन हुआ। तो यज्ञ सहित प्रजाओं का सर्जन हो गया, અને પછી પ્રજાઓને કહ્યું કે તમે આ યજ્ઞ દ્વારા વૃદ્ધિ પામો, यानी कि हमारे अंदर जो प्राण रखे गए, मन रखा गया, तो उसका उपयोग करके आप भी अब आगे सृष्टि को चलाओ। यानी हम अब फिर मैरिज होने लगे, दंपति बनने लगे, उनका मिलन होने लगा और बच्चे पैदा होने लगे, तो वृद्धि होना शुरू हो गई। तो ये भी हमारा जीवन यज्ञ ही है, जो हम जी रहे हैं बेटा वो यज्ञ ही है कि हम सब कुछ सबके लिए करते हैं, और जो ब्रह्मा जी ने हमें बताया कि इसकी वृद्धि करो, तो उसमें भी हम लग गए, और हम सब अपने बच्चे को अच्छे ही संस्कार देना चाहते हैं। कौन ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा गुंडा बने? एक भी पेरेंट ऐसे है कि वो ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा गुंडा बन जाए और मजा आएगा, दाड़चोर बन जाए मजा आएगा, माफिया बन जाए मजा? एक भी पेरेंट्स ऐसे है? तो हमारा सबका भाव तो वो ही है कि जो ये जीवन यज्ञ है वो मेरा बच्चा भी अच्छी तरह से, जो परमात्मा ने कहा इस तरह से आगे बढ़ाए, और सबको जो अपनी इच्छा करते वो सब भोग उनको प्राप्त हो, इनकी सभी इच्छाएं संपूर्ण हो, जिससे ये वृद्धि का कार्य आगे चल सके। ठीक है ना? और क्या कैसा है मालूम है कि एक चित्रकार था, तो जन्माष्टमी आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं एक वॉल पे बहुत बढ़िया सा श्री कृष्ण परमात्मा का चित्र ड्रॉ करूं, और उसमें मुझे सही बच्चा चाहिए कि जो लाइव बच्चा है उसको ही देख के, उसको ही श्री कृष्ण परमात्मा का सब वस्त्र अलंकार करके, सर में मोरपींछ लगाकर, फिर वो जो जैसा दिखता है वैसा मैं ड्राइंग करूं। और उसने वो एक बच्चे को पूरा शहर में ढूंढा, और एक बच्चा बहुत सुंदर लगा उनको कि ये बराबर श्री कृष्ण के रोल में, बच्चे में के रोल में फिट हो सकता है। तो फिर उसके पेरेंट्स से बोला तो क्या हाँ हम तैयार है, तो बहुत अच्छी तरह से उसको सजाया, और एक बहुत बड़ी वॉल थी उस पर उसने वो चित्र ड्रॉ किया। तो वो वहां के जो राजा थे उनको बहुत पसंद आया, तो कि ये जो चित्र है वो मेरे महल के अंदर ड्रॉ करो आप। तो फिर उनके महल के अंदर वो ड्रॉ करे, और राजा उसके दर्शन रोज किया करता था। और फिर सालों गुजर गए, और फिर एक बार ऐसा था कि वो शहर में एक बहुत डाका डाला किसी ने, और राजा ने कहा कि जो इस डाकू को पकड़ लेगा तो उसको बहुत सारी सोना मोहर इनाम में मिलेगी। तो सब प्रयत्न करने लगे, तो एक पुलिस था, उसने उसको पकड़ लिया डाकू को, और उसको राजा के महल में लेकर आए कि ये है कि जिसने डाका डाला था। तो वो वहां पर लाए, वहां श्री कृष्ण परमात्मा की फोटो थी, और उसको देखकर डाकू रोने लगा, बहुत रोने लगा।
तब राजा ने कहा कि अरे डाकू की आंख में आंसू, इतने आंसू क्यों आ गए, और खूंखार लगता था, तो इतने आंसू, तो पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, अभी तो आपको कोई सजा तो हमने दी नहीं है, तो क्यों रो रहे हैं? कि ये फोटो देखकर मैं रो रहा हूँ, ये फोटो मेरी है। जो एक बार श्री कृष्ण इतना सुंदर बच्चा था, लेकिन ये रोल में चला गया तो उसका स्वरूप कैसा हो गया, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि जो हम आगे जो वृद्धि करेंगे हमारी जनरेशन की, उसको ऐसे संस्कार देंगे कि जो आगे बढ़ के भी वो उनको, उनकी जनरेशन को वैसे संस्कार दे सके। इसीलिए आप लोग जो छोटी छोटी माएँ ये कर रही है ना, तो बहुत अच्छा है। आपके अंदर ये जो गुण आ जाएंगे, वही आप बच्चों को वो संस्कार के रूप में देंगे, और वही बच्चा आगे जाकर सच में एक ह्यूमन बीइंग किसे कहते हैं वो बनेगा। માણસ કહીએ છીએ, પણ માણસમાં માણસાઈ દેખાય છે તમને? मानसाई देखाई છે? अपने लोगों को भी दुखी करने के लिए छोड़ते नहीं है, तो बाहर की तो बात ही क्या कर रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ के पहले जो यज्ञ चालू किया, तो वो यज्ञ के द्वारा आप वृद्धि प्राप्त करो, और ये यज्ञ, जीवन यज्ञ, आपको सभी इच्छित फल देते रहे कि जिससे आप खुश रह सके। आगे હવે સચી સમજાયું બેટા? आगे 11 देवा भावयतनानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। તમે બધા આ યજ્ઞ વડે દેવતાઓને ઉન્નત કરો, અને તે દેવતાઓ તમને બધાને ઉન્નત કરે. આ પ્રમાણે નિસ્વાર્થ ભાવે એકબીજાને ઉન્નત કરતા રહીને તમે બધા परम कल्याण ने पामशो। चलो यज्ञ, हम जानते हैं कि जो हवन करते हैं उसे हम यज्ञ कहते हैं सामान्य रूप से, कि हमने नवचंडी यज्ञ किया, हमने लघु रुद्र यज्ञ किया, हमने गुरु होमम किया, कि अलग अलग प्रकार के हम यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ करने से जिस भगवान का, जिस देव का हम यज्ञ करते हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। वो भगवान, वो देव विष्णु या करते हैं, तो वो देव को खुशी देने के लिए हम करते हैं, और जो खुश होंगे तो हमें खुद तो देने ही वाले, लेकिन वो भाव से हम नहीं करते हैं। हम निस्वार्थ भाव से क्या करते हैं कि देवों को हमें प्रसन्न करना है, और जो फल मिलेगा इसके लिए मैं तैयार। लेकिन कई यज्ञ ऐसे होते हैं कि वो इच्छा से किए जाते हैं, मेरी कोई इच्छा है वो परिपूर्ण करने के लिए मैं ये यज्ञ करती हूँ। आपको मालूम है रामायण में दशरथ राजा जो थे उनको कोई पुत्र नहीं था, हाँ, तीन रानियां थी, लेकिन पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, ये इच्छित यज्ञ है कि जिसमें मेरा स्वार्थ है, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं यज्ञ करता हूं, ये बंधन करता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा को ही, देवों को ही खुश करने के लिए करते, वो निस्वार्थ भाव है। तो जो यज्ञ करते हैं, चाहे मेरी इच्छा से करते तो भी वो देव प्रसन्न होते और वो फल देते। तो कहते उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तो यज्ञ में से हाथ बाहर आया था और उसमें एक फल था, और उन्होंने कहा कि अपनी जो रानियां हैं उनको ये फल खिलाना। तो उनकी 3 रानियां थी, तो 4 पीसीस हुए, तो कौशल्या जी ने 1 पीस खाया, तो उनको भगवान राम का जन्म हुआ। जो सुमित्रा जी थे उन्होंने 2 पीस खाए थे, तो उनको जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए, और कैकेयी ने 1 पीस खाया था, तो उनको भरत हुए। तो इस तरह से पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे भी यज्ञ ही किया गया था। हाँ, हम आयुष्य होम करते हैं। घर में कोई बीमार रहता है या तो कोई किसी की बर्थडे होती है, तो वो लंबा जिए, इसलिए आयुष्य होम करते, वो भी हमें इच्छा से करते कि हमारा आयुष्य बढ़े, बराबर है, तो आयुष्य होम। लेकिन जो गायत्री हवन करते हैं, जो विष्णु या करते लघु रुद्र, तो इसमें तो एक पवित्र भाव ही होता है। तो जो भी यज्ञ करते हैं, तो जो धूम्र सेल जाती है, तो वायु के मार्फत वो देव के पास पहुंचती है, और वो देवों का खाना है,
वो देवों को पुष्ट करते हैं, वो तृप्त होते हैं और इसलिए वो हम जो कारण से यज्ञ करते हैं उसका फल हमें देते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि आप सब यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। जो धूम्र से जाएगी इससे देवताओं पुष्ट होंगे, उनको संतोष होगा और फिर वो देवताओं आपको उन्नत करें। तो वो उन्नत हो गए तो अब हमें आशीर्वाद देते तो हमारी भी उन्नति होती है। इस तरह से निस्वार्थ भाव से आप एक दूसरे को उन्नत करते रहो तो ही आप परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि महीने में एक बार कोई यज्ञ तो होना ही चाहिए घर में, क्योंकि उसकी जो धूम्र से जाती है तो फिर वो वायु के द्वारा देवों तक पहुंचती है और हमें उसका फल तो मिलता ही है। तो कहते हैं ना कि जो ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जिसका जो ग्रह डेबिलेटेड होता है, तो सपोज कि किसी का सूर्य डेबिलेटेड है तो सूर्य आत्मा का कारक है, तो कहते गायत्री हवन करो। तो सूर्य नारायण को वो जाता है धूम्र से तो वो पुष्ट होते हैं, तो वो आप पर आशीर्वाद देते हैं। तो धीरे धीरे करके चाहे आपकी कुंडली में सूर्य डेबिलेटेड है लेकिन सूर्य नारायण देव खुश होने से फिर आपके जीवन में वो असर नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह के हमारे धर्म में जो रखा गया है इसी के पीछे वही कारण है कि जो आपको आया है लास्ट बर्थ में से जो आपको आया है, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो दुख आप भुगतते रहो और वो दुख के कारण नए कर्म बहते रहो और फिर नेक्स्ट बर्थ में वो आपको भुगतता है, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी के समाधान यहीं पर है, वो समझ लेते हैं और वो समाधान हम प्राप्त कर लेते हैं, वो करते हैं तो ये दुख में से भी हम निकल सकते हैं। चाहे कुंडली में आया है, चाहे जीवन में दुख आया है, पर उसकी असर नहीं रहेगी। तो देवों यानी पवित्र आत्माओं जो है उसको उन्नत करना है। और संग वैसा किसके साथ आपकी दोस्ती है। मैंने आपको बताया था कि एक जल का बिंदु गरम लोढ़े पर पड़ता है तो सत्यानाश, कमल के पत्ते पर पड़ता है तो मोती जैसा दिखता है और स्वाति नक्षत्र में छीप में पड़ता है तो स्वयं मोती हो जाता है। तो जो हम ऐसे पुण्यशाली आत्माओं के साथ हमारा संग रखते हैं, उनको पुष्ट करते हैं, हम भी धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। इसीलिए कहा है परम कल्याण को प्राप्त करोगे। आगे इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। યજ્ઞ વડે વૃદ્ધિ પામેલા દેવતાઓ તમને બધાને વણ मांगने की भी आपको जरूरत नहीं है, इच्छित भोग अवश्य देते रहेंगे। આ રીતે તે દેવતાઓ દ્વારા અપાયેલા ભોગોને જે પુરુષ તે દેવતાઓને નહીં આપીને પોતે ભોગવે છે તે ચોર જ છે, है ना। तो क्या कहते हैं कि जो आपको प्राप्ति हुई तो फिर से उनको देना है। आपने कोई देवता को प्रसन्न किया, उसने आपकी इच्छा परिपूर्ण की तो फिर से आपको उसको चुकाना रहता है। लेकिन फिर तो हमको प्राप्त हो गया तो हम तो भूल गए कि वो पुण्यशाली आत्मा ने मुझे दिया है, तो फिर हम तो स्वार्थ में आ जाते हैं और ये तो फिर अहंकार आ जाता है, ये तो मैंने जो सब कुछ किया इसकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। तो कहीं पर देने की कोई भावना नहीं आती है, तो यहाँ पर उसको कहा गया है कि वो चोर है, देना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा था गरुड़ पुराण में जो बात की थी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुण वाले लोग होते हैं। जो गुण प्रधान होता है उसका वो स्वभाव रहता है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो हम पैसा कमाते हैं तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न होते हैं हमारे पर, इसकी वजह से आता है। तो कुछ इसमें से दान करना पड़ता है, लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा कहाँ से आए हैं वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है। कई बार हमारे पैसा जो आते हैं ना वो मजबूरी के पैसे आते हैं, मजबूरी के। चलो कोई व्यक्ति को हमारे घर में हार्ट अटैक आ गया और इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और डॉक्टर ने फिर उसकी जो एंजियोग्राफी की और फिर कहा कि उसको बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी और
2.5 लाख 3 लाख रुपए होंगे, बोलो करवाना, इमरजेंसी में करनी पड़ेगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, करनी पड़ेगी, करना है। उस व्यक्ति के जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा तो भी वो क्या कहेगा, ના ચાલશું, રહેવા દો, મરવા દો, મારી પાસે પૈસા નથી, કહીશું? બોલો, एक भी व्यक्ति ऐसी कहेगी? अरे चलो, घर में वो व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया है, हैरान किया, तो भी हम कह पाएंगे ना, एने मुझे बहुत दुखी किया है, चलो मरने दो, कोई चिंता, कहेंगे? बोलो, वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, वो हमारा जो आत्मा है ना, वो स्वभाव ही नहीं है कि दुखी करी दे वस्तु जुदी है, आ वस्तु जुदी है, मैं उसको मरने तो नहीं दे सकते इस तरह से। तो इमीडिएट, मेरे पास पैसा नहीं है, उसने मुझे दुखी किया है, तो भी मेरे मुंह में से ऐसा नहीं आएगा कि नहीं, जाने दो डॉक्टर, मेरे पास पैसा नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं करना है, देखते बाकी। तुरंत हम कह देंगे कि हाँ डॉक्टर, शुरुआत करो, और कहीं से भी मैं मांग के ले आऊंगी, આદર્શબેન મને થોડા પૈસા આપશો, ઈલાબેન મને થોડા પૈસા આપશો, મારે આવી રીતે જરૂર છે, અને આ કારણથી એ લોકો મને આપવાના છે, એ રીતે હું કરીને ચૂકવી દઈશ डॉक्टरને, और उनको बोलती हूँ कि मेरे पास आएगा तब मैं आपको दूंगी, बराबर? तो मैंने तो चुका दिए पैसे डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर के पास कैसे पैसे आए? मजबूरी के पैसे, क्योंकि मेरे पास तो थे नहीं, फिर मेरी व्यक्ति को मुझे बचाना, इस तरह से मैं कहीं से पर लेके आई गई पैसा, तो वो पैसा का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आंसू है। तो जो लक्ष्मी देवी ने मुझे पैसा दिया, इसमें से फिर मैं थोड़ा दान करके वो पैसा का शुद्धिकरण करूं, तो वापस देना पड़ता है। जो मुझे अन्न मिलता है खाने के लिए, हाँ, तो उसमें से भी मुझे दान करना पड़ता है। तो कई लोग होते हैं ना कि रोज एक रोटी कुत्ते के लिए, एक रोटी गाय के लिए, कोई भी अतिथि आ गया घर पे, कोई भी मांगने के लिए आ गया, तुरंत देते हैं। इसका कारण यही है कि कोई साधु संत आए आपके दरवाजे पर, वापस खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे कई लोग कहते हैं कि यहाँ के झोपड़ी में ही रहते हैं और ये वस्त्र पहन के वो लोग आ जाते हैं, वस्त्र को मान है। एक बार आप भगवे वस्त्र तो पहनो, हिम्मत होती है हिम्मत। चाहे उसने पैसे मांगने के लिए वस्त्र पहने, लेकिन वो वस्त्र तो पहन के आया है, वस्त्र को मान है। जो कुछ आप हमने ऐसे कि 1-2 हजार दे दो, आपसे जो कुछ होते हैं वो तो दे दो, क्योंकि आप उसमें वो ठग नहीं देखते हैं, आप उसमें साधु के ही दर्शन करते हैं, इसकी वजह से। तो देना हमारा काम है और गृहस्थियों का ही काम है, और हमारे वजह से ही जो ये संत पुरुष है वो अपना लोक संग्रह का काम कर सकते हैं। अभी की शिवानंद कथा में मैंने कहा था कि स्वामी जी के पहले के जो राजा थे वो साधु संतों को सब कुछ देते रहते थे, तो उनको पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग संग्रह के ही काम करते थे। लेकिन आज तो ऐसा समय हो गया कि हमें पैसे का उपार्जन भी करना पड़ता है और फिर पैसे लोक संग्रह में खर्च भी करने पड़ते हैं। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन जो सही मार्ग पर है वो गलत तरह से पैसा नहीं कमा सकता। गलत काम कर दिया, पैसा लाए और फिर लोक संग्रह में खर्च कर दिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सही तरह से पैसा कमाना है और सही तरह से खर्च करना है। तो इसके लिए जो भी आता है हमारे पास, सिर्फ पैसे नहीं, वस्त्र आए, अन्न आए, उसमें से भी कुछ न कुछ दान करते रहो। और मेरा इतने साल का जो देखना है, अनुभव है, इस पर से मैं कहती हूँ कि जो भिक्षुक है ना, बेगर्स, वो तो बराबर है, उनको तो हम देंगे, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है, जो बेचारे किसी के पास हाथ भी फैला नहीं सकते हैं, खुददारी से जीना चाहते हैं और पैसे भी नहीं है उनके पास, वस्तुएं भी नहीं है, तो जो भी है उसमें से वो ऐसा मैनेज करते रहते, हो सके तो चुपचाप उनको देकर आ जाओ। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। मांग भी नहीं सकते, भिक्षुक तो मांग लेगा आपके पास हाथ फैलाकर और आप दे भी देंगे, वो मांग भी नहीं सकते और है भी नहीं। उनको देंगे ना तो उनके जो आशीर्वाद आएंगे, और इस तरह से नहीं कि मैं आप पर उपकार करता हूँ, इस तरह से दिया जाए कि उसको ऐसा भी नहीं लगे कि मेरे पर ऑब्लिगेशन किया और आपका काम हो गया, उसका भी काम हो गया। तो देते रहना है। तो नहीं तो ચોર શબ્દ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા ના વાપરી શકે। इसका मतलब कि कितनी गूढ़ बात हमें कहना चाहते हैं कि देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, आपो आपो અને બસ આપો, spend spend and spend, he will send send send।
स्पेंड स्पेंड स्पेंड, ही विल सेंड सेंड सेंड। 1000 हाथ वाला है, क्यों नहीं देगा? हम अच्छा कार्य करते तो। चलो 13 नंबर का श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। યજ્ઞમાંથી વધેલા અન્નને આરોગનારા શ્રેષ્ઠ પુરુષો સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને જે પાપીઓ પોતાના શરીરના પોષણ માટે જ અન્ન રાંધે છે તેઓ તો પાપને જ ખાય છે। यज्ञ में से बचे हुए अन्न को खाने वाले, यानी कि आप जो रसे यज्ञ એટલે रोज यज्ञ करना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो खाना बनाते हैं इसमें से हर एक का भाग अलग कर दो। ये चिड़ियाओं का भाग, ये गाय का भाग, ये कुत्ते का भाग, फिर जो बचा वो हम खाते हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होता जाता है। लेकिन सिर्फ अपने लिए मैंने बना लिया और मैंने ही खा लिया। कोई कोई गेस्ट आ गया ना तो भी ऐसे बंद करके रख देंगे कि थोड़ा ही बनाया है और हम देंगे तो फिर हमारे लिए नहीं बचेगा, तो जैसे है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे? वो पाप खा रहे हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज जब मलेशिया में थे ना, हाँ, तब से उनके जो कोई संत होता है ना, तो मैंने आपको बताया था पतंजलि योग सूत्र में कई पूर्व जन्म के संस्कार से ही होते हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार थे। तो मलेशिया में उन्होंने पहले तो खुद रसोई बनाते थे। फॉरेन में तो हमें आपको मालूम है ना, हर एक को अपना बना लेना पड़ता है, तो वो बनाते थे। लेकिन उनकी प्रैक्टिस ऐसी चलने लगी क्योंकि वो वहां पर गरीबों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे। सब लोग पैसेदारों के पीछे पड़ते थे कि एक दो मरीज को देख लिया और पैसा मिल गया, फिर शांति, मजा करो। लेकिन ये तो गरीबों के डॉक्टर थे कि जो किसी के पास नहीं जा सकते थे, पैसा नहीं था, उनकी सेवा करना वो जानते थे। तो उनकी प्रैक्टिस तो बहुत चलती थी क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे कि जिनके पास पैसा नहीं थे फिर भी रोगी थे। तो फिर उन्होंने एक इंडिया से आए हुए नरसी आयर करके रसोईया को रखा और वो खाना बनाते थे और उनका सैलरी नक्की किया गया था $250। और एक महीना पूरे होते होते लास्ट दिन आता था ना, तभी स्वामी शिवानंद जी महाराज, जब उनका नाम कुप्पू स्वामी थे, उनके जेब में एक कवर रख देते थे उनकी सैलरी का। लास्ट डे, हाँ चलो 2-3 दिन जाने दो, देना ही है ना, बाद में देंगे। गुरुदेव हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कहते कि जो आपको पैसा देना ही है ना तो तुरंत दे दो, टटलाओ नहीं मारस में कि मुझे आपको 1000 रुपया देना है तो मैं कल दूंगी, परसों दूंगी। પેલા ને મનમાં માગી શકે નહીં અને મનમાં આપશે કે નહીં આપે, આપશે કે નહીં આપે, મને આપશે, देना है तो तुरंत दे ही दो। और दूसरी बात ये भी है कि आज आपको देने का मन हुआ, कल मन बदल भी सकता है। आज मन हुआ तो आज ही दान कर दो, कल फिर मन बदल जाए और कोई खर्चा आएगा तो अभी मजबूरी नहीं करना है। तो वो उन्होंने नरसी ईयर के जेब में कवर रख देते थे और फिर वो तो हॉस्पिटल चले जाते थे। फिर नरसी अवर जब कवर खोलता था तो उसमें $100-200 ज्यादा ही रहते थे। तो जब वो वापस हॉस्पिटल से आते तो तुरंत वो नरसी यार कहता कि सर आपने पैसे मेरे कवर में ज्यादा रख दिए। तो कि मैंने ज्यादा नहीं रख दिया है, मैंने समझ बूझ कर दिया है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो मेरी ओर से ये $200 बख्शीश है। अबे वो कौन करे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो जब शाम को हॉस्पिटल से आते थे तब उनको बहुत भूख लगी होती थी क्योंकि वो बाहर का कुछ नहीं खाते थे। तो एक दिन तो आए हॉस्पिटल से और उन्होंने तुरंत नरसी अय्यर को पूछा आज क्या खाना बनाया है। तो उसने जो बनाया था वो कहा तो कि जल्दी जल्दी पीरसो, मैं कपड़े बदल कर थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। अभी तो वो अंदर बाथरूम में गए ना गए और उसमें वहां एक भिक्षुक आ गया कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो तुरंत वो बाहर आ गए और नरसी को कहा पहले उसको खाना दो। तो उसने थोड़ा खाना पीसा तो फिर वो तो वहां पर ही चेयर लगाकर बैठ गए कुप्पू स्वामी तो, और फिर कहा और चाहिए तो कि हाँ, तो नरसी दूसरा दो, फिर तीसरा अभी भी दो। तो 3 दिन का भूखा तो कितना खाएगा। तो वो नरसी अय्यर देते गया और फिर जब उनका खाना खत्म हुआ तो उसको पैसे भी दिए और ओढ़ने के लिए धावड़ा भी दिया
और फिर उसको नमस्कार भी किया, हस्त प्रक्षालन भी किया, और फिर वो गया, और फिर वो कि चलो अब हम खाना खा लेते हैं। तब नरसिंह स्वामी ने कहा कि सर आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। तो कि नरसिंह तू मुझे उल्लू बनाना चाहता है, मुझे मालूम है थोड़ा ही खाना बचा है, इसलिए तू कहता है कि मुझे भूख नहीं। जो भी खाना बचा है उसमें से आधा आधा कर लो, वैसे भी मेरा पेट भी भर गया है आज आत्म संतोष से, और जो भी है वो हम आधा आधा खा लेंगे, और एक दिन नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। वो जो भिक्षुक है उसको हमने जिंदगी दे दी, है ना। तो ये है कि खाना बनाते हैं तो सिर्फ हमारे लिए बनना नहीं चाहिए, अतिथि देवो भव, जो भी आता है उनको भी थोड़ा दे दो, तो वो खाने बनाने का भी आनंद होगा, और वो बहुत ज्यादा टेस्टी भी होगा, क्योंकि हम अपने लिए बनाते हैं ना। इसके बजाय किसी को, जो सत्यनारायण की कथा होती है तब जो शीरा बनता है वो कैसा होता है ना, और रेगुलर केस में बनाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो हमने परमात्मा के लिए बनाया है, इसलिए उसमें एक ज्यादा पुष्टि हो जाती है, एक ज्यादा टेस्ट आ जाता है। तो हमेशा जो दूसरों को देकर खाता है वो अपने पापों से मुक्त होता है, लेकिन अपने ही लिए बनाता है और खुद ही खा लेता है तो वो पाप को ही खा रहा है। आगे 14 नंबर का सूत्र, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। 15 नंबर, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जो इसमें बताया कि सभी प्राणी जो है वो अन्न खाते हैं, अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो अन्न खाते हैं, तो अन्न में से पुरुष में वीर्य की उत्पत्ति होती है, स्त्री में रज की उत्पत्ति होती है, दोनों का संगम होता है तो बच्चा पैदा होता है। तो प्राणियों, जो सभी प्राणी हैं वो अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? बारिश से। भूमि में जब बीज डालते हैं तो बारिश आती है, तो उसमें से अन्न पकता है, वो अन्न हम खाते हैं, तो उसमें से वृद्धि होती है। और बारिश किससे आता है? यज्ञ से। यज्ञ करते हैं तो जो धूम्र से जाती है तो उसमें से बादल बनते हैं और इसमें से बारिश आती है। तो और यज्ञ विहित कर्मोથી उत्पन्न થનારો છે, यानी कि जो ये पूरी सृष्टि है वो यज्ञ में से ही उत्पन्न हुई है। यज्ञ से धूम्र से जाती है, इससे बादल बनते, बादल से बारिश आती है, बारिश से अन्न पकता है, अन्न में से वृद्धि सृष्टि का उत्पन्न होती है। तो इसके रूट में यज्ञ ही है। तो ये पूरा जो कर्म समुदाय है उसे વેદથી ઉદ્ભવેલો અને વેદને અવિનાશી પરમાત્માથી ઉદ્ભવેલો जा। और यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? परमात्मा से। जो परमात्मा ने ये सृष्टि पैदा की तो हम यज्ञ कर सकते, यज्ञ करके हम उनको ही देते, फिर से वो अन्न के स्वरूप में हमें देते। तो जो अविनाशी तत्व है, इसके पीछे सिर्फ एकमात्र तत्व है, वो ब्रह्म है, वो अविनाशी तत्व है। उनके माध्यम से ही ये सभी कर्म हमारे हो रहे हैं। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई, फिर ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अंत में तो जो रूट को हम बोले तो वो तो ब्रह्म ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदाई यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में परमात्मा तत्व उजागर है। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला था और सब में मैं बस जाऊं, सृष्टि के सभी प्राणियों में मेरा वास हो। इसलिए ये हुआ कि सब यज्ञ में परमात्मा ही प्रतिष्ठित है। और ये जो श्लोक है ना 14 और 15 श्लोक, वो हमेशा कोई भी ब्राह्मण होते हैं ना जो खाना खाने से पहले ये 2 श्लोक का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की ही स्तुति है कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो आपकी वजह से ही है। तो ये
ये 2 श्लोक का उच्चारण करके फिर खाना खाते हैं तो सीधा हम खाते हैं, वो भी परमात्मा का प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो उसमें से एक डिवाइन एनर्जी ही क्रिएट होती है, क्योंकि जिस प्रकार का आप खाना खाते हैं उसी प्रकार के आपके विचार होते हैं। अन्न तेवु मन, अन्न वैसा मन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं, अन्न खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट हुआ, फिर अन्न का जो स्थूल भाग है उसमें से एक्सक्रीटा तैयार होता है, मल मूत्र के रूप में वो निकल जाता है। जो सूक्ष्म फिजिकल पार्ट जो है उसमें से मल मूत्र तैयार होते हैं, वो निकल जाता है। जो सूक्ष्म भाग है एस्ट्रल पार्ट, उसमें से ब्लड और फ्लैश बनता है हमारे शरीर में, लोही यानी मांस बने, और उसका जो माइक्रो एस्ट्रल पार्ट है, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व, वो पेट में से हृदय की ओर जाने वाली एक नाड़ी है, जो 72,000 नाड़ी हम कहते हैं ना, उसमें एक नाड़ी है जो पेट से लेकर हृदय तक जाती है, और उसका नाम है हिता नाड़ी, हिता नाड़ी। तो वो सूक्ष्म तत्व हिता नाड़ी में प्रवेश करता है, हृदय में जाता है, हृदय में मन स्थापित है, तो वो विचार देता है। तो जैसा आपने खाना खाया वैसे ही विचार आएंगे। अगर आप सात्विक आहार लेते हैं तो विचार भी सात्विक होंगे। राजसिक खाना खाएंगे तो अपने आप विचार राजसिक होने लगेंगे, पैसा पैसा वो होने लगेगा। और तामसिक खाना खाया तो विचार भी तामसिक होने लगेंगे, कि जिसका जो होना है स्वार्थी एकदम हो जाएंगे। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो विचार है, उसका बहुत सारा आधार खाने पर है। तो पहले कहते थे ना कि घर पे खाना बनता था और बाहर जाकर कचरा निकाल आते थे, पेट साफ करके आते थे। आज बाहर खाना खाते हैं और घर पे आकर कचरा निकालते हैं। ઉલટી ગંગા બહેને લગી થઈ ગયું છે ને, બહાર ખાઓ અને ઘરે કાઢો, पहला घरे खाओ ने बाहर गाड़ी आओ, पूरा उल्टा हो गया है ना। तो हम खाने में जरूर से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके मैं ये आज भगवत गीता संपन्न करती हूँ कि एक बहन, उनके घर में एक बेटा था, हस्बैंड और बेटा, 3 लोग। तो हस्बैंड ने कहा था कि रोज शाम को शाक और भाखरी बनना चाहिए और दूध, सिंपल खाना बनना चाहिए। तो वो बनाते, तो बेटा अब यंग एज में आ गया था, तो उसको वो पसंद नहीं था, तो मम्मी को जाकर कहता था कि मम्मी भाजी पाव बनाए ना, और था कि शनि रवि को बनाना वीकेंड में, बाकी रोज भाखरी शाक। तो કે મમ્મી મને આજે नहीं भावे तो मन पैसा आपने बाहर खाई आओ, मम्मी मन पैसा हूँ घरे बनाई भाजी पाव। और उसकी मम्मी बनाती थी कि चलो बेटे के लिए अलग से खाना बनाओ। हमारे घर में भी ऐसा हो गया, सबके लिए अलग अलग खाना बनाए, इसको ये खाना चाहिए, और उसमें बहुत वेस्टेज भी बहुत होता है, बहुत वेस्ट होता है, लोगों को बाहर खाना नहीं मिलता है और हमारे घर से ऐसे ही खाना फेंक देना पड़ता है। तो उसके खाना बनाए, जो हस्बैंड था, बेटे का बाप था, वो देखता गया, और एक दिन उसने, बेटे ने कहा कि मम्मी आज मेरे लिए भाजी पाव बनाना। तो पापा ने फरमान बाहर निकाल दिया, जो खाना बनता है वो ही खाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। माँ को भी दुख हुआ, लेकिन अब पति देव ने कहा तो उसको तो हम उसके आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकते। तो भाखरी शाक, फिर क्या कि बेटा तो खाने नहीं है, बेटे ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं भूखा रहूंगा। तो क्या भूखा रहो चलेगा। माँ को अंदर, माँ का दिल है, वो तो दुखी दुखी होती रहे, लेकिन हस्बैंड ने बोल दिया बिल्कुल नहीं, मैंने आज बोल दिया ना नहीं बनाना है। तो फिर वो भी बेडरूम में चले गए, माँ तो अंदर दुखी दुखी थी, खाना उसका ढक के रखा था टेबल पर, और 12 बजे बेटा खड़ा हुआ, जाकर भाखरी शाक खाकर सो गया, क्योंकि भूख लगी थी और कुछ था नहीं। और तब उसको इतना टेस्टी लगा कि नहीं मम्मी ने तो बढ़िया बनाया, क्योंकि सच में भूख लगी थी। उसके पति ने बताया कि भूख लगेगी तो जो भी तुम बनाओगी वो खाएगा, भूख नहीं होगी तो तुम कितना भी दोगे तो भी वो नहीं खाएगा, तो अब सबके लिए एक ही खाना बनेगा। और फिर वो जो भी सब्जी थी, कोई सब्जी में ऐसा नहीं कि ये सब्जी मैं नहीं खाऊंगा, जो भी है उसको खा लेना है। और फिर वो पढ़ाई के लिए फॉरेन गया, और वहां से रोते रोते अपने पापा को फोन किया कि पापा आपकी वजह से आज मुझे यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं है खाने की।
सभी मेरे जो फ्रेंड्स है वो हर रोज कंप्लेन करते हैं, उनका शरीर भी उतर गया है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सबसे बढ़िया स्वास्थ्य संभाल के बैठा हुआ हूँ। છે ને કે જેટલું તમે પેમ્પર કરતા જાઓ जब જે છે એનાથી ઊંધું વર્તન करता जाओ तो हम ही उस टाइम पे हमें लगता है कि हम संभाल रहे हैं, लेकिन एक नई तकलीफ ही खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो भी खाना बनता है वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो हमेशा आपने कौ श्लोक बोलिए छे, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचामि अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार का अन्न है, एक तो મોંમાં મૂકીને ઉતરી જાય, બીજું શીરા જેવું ઓગળી જતું રહે, ત્રીજું કે રોટલી જેવું ચાવવું પડે, ચોથું સફરજન જેવું કે બાइट કરવું પડે। ये चारों प्रकार का जो धान्य पचाने वाला है वो मेरे पेट के अंदर रहा हुआ वैश्वानर है, जो परमात्मा अग्नि के स्वरूप में उपस्थित है। वो ये खाना का डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसकी स्तुति करके हम खाना खाते हैं तो वैश्वानर भी प्रसन्न होते हैं। और हमेशा जब खाना खाने बैठे, जो खाना मिलता है प्रेम से खा लो, क्योंकि जब आप खा रहे हैं तब दुनिया के लाखों लोग भूखे बैठे हैं। आपको खाना मिल रहा है तो जो भी मिला प्रेम से खा लो। हाँ? परमात्मा की कृपा है कि हमें नियमित रूप से खाना मिल रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, है ना। तो कल हम 16 नंबर के सूत्र से शुरू करेंगे, लेकिन अन्न ब्रह्म है, अन्न को हमेशा मान देना। कल मैं आपको एक बहुत बढ़िया उसका एक दृष्टांत दूंगी अन्न का, ठीक है ना। हाँ? तो आनंद से खाना, जिस तरह से खाएंगे उसी तरह का विचार आएगा। कई लोग टीवी देखते देखते खाते हैं, कई लोग गुस्सा करके खाते हैं, ये ठीक नहीं है। आनंद से खाना है। अब शुरू करेंगे पातंजल योग दर्शन।